अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था। तो तीन होते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, उसको जिसको उर्दू की ज़बान में इसको मादा कहते हैं। वो तीन होते हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ा था, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ा के आया हूँ। और ये गैस क्या होती हैं, लिक्विड क्या होते हैं और सॉलिड क्या होते हैं, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में नहीं है। तो मैं दोबारा, गैस वो चीज़ होती है जिसके पास ना शेप हो ना कोई मैटर हो। इट मैटर नो डिफाइंड शेप एज वेल नो डिफाइंड वॉल्यूम। ना उसके पास शेप हो ना उसके पास वॉल्यूम हो, यानी उसको बोलते हैं गैस। लिक्विड क्या चीज़ है? लिक्विड वो चीज़ है जिसके पास वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप। इसके पास वॉल्यूम तो है लेकिन इसके पास शेप नहीं है। आप देखें इसके बाद बट नो डेफिनेट शेप है, ठीक है, डिफाइन वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनेट उसके पास वॉल्यूम है मौजूद लेकिन उसके पास जो है ना शेप नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल जो है ना वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड क्या है, उसके बाद वॉल्यूम भी है, उसके बाद शेप भी है प्रॉपर। तो इस मालिक्यूल की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल हैं ना आपस में कनेक्टेड है, टाइटली पैक्ड हैं, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। अब सॉलिड देखें, अगर मैं सॉलिड के बारे में बताऊं और ज़्यादा कि आप देखें कोई स्टील का पार्टिकल देखें वो भी सॉलिड है। वो सॉलिड का पार्टिकल इसीलिए है क्योंकि उसके पास जो है ना डेफिनेट शेप है, उसके मॉलिक्यूल टाइटली क्लोजली, जिसके पास क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो सॉलिड है। जिसके पास क्लोजली मॉलिक्यूल, जैसे ये देखें, एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, ये किसके मॉलिक्यूल हो सकते हैं? ये दरअसल गैस के मॉलिक्यूल है। गैस के पास जो मॉलिक्यूल है ना, या दूर दूर की तरफ फैले हुए हैं, इसलिए वो उसके पास ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, इसलिए ये इस फॉर्म में। अगर मैं सॉलिड के आगे बात करूं कि अगर अगर मैं सॉलिड के बाद ये देखें, मैं इसकी बात करूं कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है देखें। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है किसमें, इस मॉलिक्यूल्स में। अगर हम गैस की स्टेट की बात करें तो गैस है वो किस स्टेट में होती है? देखिए काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी किसको बोलते हैं? वो थ्योरी जो हमें गैस के बारे में बताया कि गैस की मॉलिक्यूल आपस में कितने दूर है और उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताती है हमें? काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी जो है ये ये है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी गैसेस की। अब ये दरअसल एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल यानी पार्टिकल के जो फोर्स हैं आपस में अट्रैक्शन करते हैं, उसके बारे में ये बता रही है काइनेटिक थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है काइनेटिक थ्योरी के बारे में, ये देखें। काइनेटिक थ्योरी के कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल मॉलिक्यूल गैस कांस्टेंट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कार्ड मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉल पार्टिकल के बने हुए होते हैं, उसको बोलती है वो कांस्टेंट होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। वॉल्यूम की बात करूँ अगर मैं, तो मॉलिक्यूल जो हैं गैस के, वो वॉल्यूम कितने स्पेस करते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, वो यानी नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर। ये अगर मैं बात करूँ इसकी रैंडम मोशन क्या होते हैं गैस के बारे में, जैसे रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इट इज़ कॉल्ड इट यूनाइट एंड कोलाइड्स। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं रैंडम है, ऐसे एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने आपको लकीरें बना के दिखाई कि ऐसे रैंडम, यानी कोई डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे रैंडम, ऐसे ऐसे फैले हुए हैं गैस के मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। और किस में होते हैं? कंटेनर में, ज़ाहिर सी बात है। और कोलिजन क्या है? गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोलिजन होती है ड्यूरिंग रैंडम, क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग
random motion molecule collide with one and the as well as with walls of container। ये गैस के मालिक्यूल हैं जो वो कोलाइड करते हैं गैस के अंदर कंटेनर में, यानी इस तरफ जाना का मालिक्यूल इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये क्या है, रैंडम मोशन है। ये आपस में कोलाइड करते हैं किस में, कंटेनर में। तो इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर, यानी इसके अंदर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं गैस की प्रेशर के बारे में, गैस के प्रेशर में क्या कहते हैं, द प्रेशर ऑफ गैस इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस। यानी ये जो गैस का प्रेशर कैसे बनता है, जब मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं ना ऐसे वगैरह, तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। वो एक प्रोड्यूस होता है, वो कौन एग्जर्ट करता है, प्रेशर ऑफ द फॉर एग्जर्ट बाय द गैस मालिक्यूल, यानी वो गैस के मालिक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसके बाद एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है गैस के मालिक्यूल अंदर कंटेनर में। ये कह रहा है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, कह रहा है कि जो गैस के मालिक्यूल एग्जर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन वन अनदर। जो गैस के मालिक्यूल हैं, जो गैस जो है ना वो जो है ना गैस के नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, जो गैस में अंदर होते हैं ना उसके अंदर नो अट्रैक्शन, यानी गैस एग्जैक्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन वन एंड अनदर, आपस में ये दोनों अट्रैक्शन ना होती है ना फोर्स ऑफ एग्जैक्ट, आपस में इसके पास ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्जन होती है। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी है क्या, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी ये बात कर रहा है काइनेटिक का मतलब है यानी मोशन, काइनेटिक का मतलब क्या है, यानी मोशन। गैस के अंदर जो मोशन है वो किस हिसाब से होता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से जो है गैस के मालिक्यूल उसके अंदर जो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा गैस के मालिक्यूल के अंदर, जो कंटेनर में गैस के मालिक्यूल। ये थे इसके बारे में। अगर फिज़िकल बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में, अगर फिज़िकल बिहेवियर क्या है, फिजिकल